तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। आखिर अमेरिका की नज़र आर्कटिक पर क्यों है? और इस पूरी कहानी के सेंटर में ग्रीनलैंड क्यों है? तो सवाल सीधा और सिंपल है। आखिर अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए ही क्यों? और देखिए, ये कोई मजाक या कोई थ्योरी नहीं है। बात इतनी सीरियस है कि 2019 में अमेरिका ने बाकायदा ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर दे दिया था। सोचिए, जिसे डेनमार्क ने हाँ बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। तो इसका जवाब ना कोई एक लाइन का नहीं है। असल में इसके पीछे कई स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक मतलब रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक कारण छिपे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी परतों को खोल कर देखते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज्योग्राफी को समझना होगा। जी हाँ, सब कुछ शुरू होता है ग्रीनलैंड की बहुत ही यूनिक लोकेशन से। तो सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इसकी लोकेशन। आप नक्शे पर देखेंगे तो पाएंगे कि ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच का सबसे छोटा हवाई रास्ता है। मतलब एक तरह से समझिए कि ये दो बड़े कॉन्टिनेंट्स के बीच एक नेचुरल शॉर्टकट, एक कुदरती पुल जैसा है। और पता है, यही खास लोकेशन इसे अमेरिका के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल चेक पॉइंट बना देती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह जहां से आप रूस और पूरे नॉर्थ पोल पर मतलब उत्तरी ध्रुव पर सीधी नजर रख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जहां ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट हो वहां मिलिट्री एंगल तो आएगा ही। तो ग्रीनलैंड असल में अमेरिका के लिए उसकी नॉर्दर्न शील्ड यानी उत्तरी ढाल की तरह है। कह सकते हैं कि आर्कटिक में उसका सबसे मजबूत सैन्य किला। अमेरिका की यहाँ दशकों से मतलब बहुत लंबे समय से मिलिट्री प्रेजेंस रही है और इसका सेंटर है थ्यूल एयर बेस। और ये सिर्फ कोई आम एयर बेस नहीं है, ये अमेरिका की डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। तो सवाल ये है कि ये बेस आखिर करता क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब सोचिए, अगर आर्कटिक के ऊपर से कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो ये थ्यूल बेस उसे सबसे पहले डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत पूरे नॉर्थ अमेरिका को खतरे का अलर्ट भेज देगा। ये पहली डिफेंस लाइन है। लेकिन रुकिए, काम सिर्फ इतना ही नहीं है। इसका मिशन सिर्फ मिसाइल डिफेंस तक ही लिमिटेड नहीं है। ये बेस स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की एक्टिविटी पर भी एकदम पैनी नजर रखता है। और हम सब जानते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में ये कितना कितना जरूरी है। ओके, तो हमने स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री एंगल तो देख लिया। अब चलते हैं कहानी के तीसरे और शायद सबसे चौंकाने वाले पहलू पर। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उस खजाने की जो ग्रीनलैंड की मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबा हुआ है, यानी इसका इकोनॉमिक डायमेंशन। तो देखिए, ग्रीनलैंड के पास नेचुरल रिसोर्सेज का एक ऐसा भंडार है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। यहाँ है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर मॉडर्न चीज में लगते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तेल, गैस, यूरेनियम, सोना, लोहा, इन सब का भी बहुत बड़ा भंडार है। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट है क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, सदियों से जो खजाना बर्फ के नीचे दबा था उस तक पहुंचना अब धीरे धीरे पॉसिबल होता जा रहा है। और ये सारी चीजें मिलकर हमें भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर की तरफ ले जाती हैं, जिसे कहते हैं द फ्यूचर आर्कटिक रेस। जी हाँ, ये पूरा इलाका अब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए कंपटीशन का एक नया अखाड़ा, एक नया मैदान बन रहा है। अब देखिए, बर्फ पिघलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जमीन खोदकर रिसोर्स निकाल सकते हैं। इसका एक और बड़ा मतलब है। इसका मतलब है नए, छोटे और तेज शिपिंग रूट्स का खुलना। इससे दुनिया भर के ट्रेड के लिए नए रास्ते खुलेंगे। और हाँ, मिलिट्री जहाज़ों की आवाजाही भी पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगी। और बस यहीं से शुरू हो जाती है असली जियोपॉलिटिकल रेस। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके जो मेन राइवल्स हैं यानी चीन और रूस, वो इस नए और इतने इम्पॉर्टेंट इलाके में उससे आगे निकल जाएं या किसी भी तरह का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले लें। तो अब अगर हम इन सारी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, मतलब इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसकी मिलिट्री पावर, इसकी कीमती नेचुरल रिसोर्सेज और भविष्य की ये रेस, तो हमारे सामने एक पूरी क्रिस्टल क्लियर तस्वीर उभर कर आती है। तो टू समराइज, अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? नंबर 1, अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए। नंबर 2, वहाँ के बेशकीमती नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। नंबर 3,
चीन और रूस पर एक स्ट्रैटेजिक बढ़त बनाने के लिए। और नंबर 4, भविष्य के आर्कटिक ट्रेड रूट्स पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए। और हाँ, एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी डिटेल। देखिए, ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, मतलब उसे अपने अंदरूनी मामलों में काफ़ी हद तक आज़ादी है। लेकिन ऑफिशियली वो किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। और यही वजह है कि जब 2019 में अमेरिका ने खरीदने का ऑफर दिया तो जवाब डेनमार्क की तरफ से आया था, और वो जवाब था न। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और फ्रैंकली एक गंभीर सवाल पर लाके छोड़ देती हैं कि जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघलती रहेगी, क्या ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच ये टेंशन और भी ज्यादा बढ़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और जिस पर यकीनन पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।